Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadi Morengi School. So today I'm going to teach you the next chapter of English subject, that is chapter number 19. Be a good host and guest. Okay. We all love to get together with our friends and have fun. Yes. All we love, all we like to spend time with our friends and have fun. Okay. We like our favorite dishes even better when we share them with our friends. Obviously we like our favorite dishes. हमारे जो favorite dishes होते हैं वो हम सबको बहुत पसंद होती है, right? And we like to share it with our friends, है ना? हम लोग क्या चाहते हैं, जो हमारी dishes हैं उसे हम किसके साथ share करें? To our friends. In short, we all love a party. Yes. In short, we all love party. Obviously, नाउ यू आर फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट. आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना है, हम लोगों को चिल करना है, हम लोगों को मस्ती करनी है. वी हैव टू स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम, वी हैव टू डू सम न्यू न्यू क्रिएटिविटी थिंग्स, है ना? ऐसा आपका मन करता है तो सो यू मे हैव अटेंडेड पार्टीज और यू मे इवन हैव गिवन सम. यस, अभी ऑब्वियसली आप लोगों ने बहुत सारी पार्टीज अटेंड किए होंगे एंड यू हैव गिवन सम. ऑब्वियसली, और आपने पार्टी दिए भी होंगे अपने फ्रेंड को. जैसे सपोज आपके फ्रेंड्स का बर्थडे, तो उन्होंने आपको इनवाइट किया उनके बर्थडे पार्टी में, राइट? नाउ अब आपका जब बर्थडे रहता है तो एट दैट टाइम यू आर ऑल्सो इनवाइट योर फ्रेंड्स. सो व्हाट डू यू थिंक मेक्स अ गुड पार्टी? यस, अब आप लोग के हिसाब से आपको क्या लगता है जो गुड पार्टी होती है वो कैसे होती है? एक्सपेंसिव होना चाहिए गुड पार्टी, फैंसी क्लोथ्स होना चाहिए गुड पार्टीज में, कॉस्टली डेकोरेशन होना चाहिए, जो डेकोरेशन होता है पार्टीज का वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली एक्सपेंसिव होना चाहिए, फिर अच्छी क्वालिटी के रिच क्वालिटी के फूड होना चाहिए, राइट? सच थिंग मेक अ पार्टी लुक ग्लैमरियस, बट इज दैट इनफ और इवन नेसेसरी टू मेक द पीपल हैप्पी? यस, अब ये जो सारी चीज़ें दी हुई, लाइक फैंसी क्लोथ, एक्सपेंसिव कॉस्टली डेकोरेशन, रिच फूड, अब ये सारी चीज़ों की वजह से जो पार्टी है वो कैसी दिखेंगी? ग्लैमरस दिखेंगी. बट इट इज़ इनफ और इवन नेसेसरी. अब ये सारी चीज़ें क्या नेसेसरी है? और इससे ये सारी चीज़ों से कि जो पीपल जो पार्टी अटेंड करने आ रहे हैं वो क्या हैप्पी होंगे? मीन्स दे फील हैप्पी. A good party is where the host and guest can both enjoy themselves and be happy. Yes, मतलब गुड पार्टी, देखो यहाँ पे इनके हिसाब से गुड पार्टी क्या होती है? जहाँ पर जो गोस्ट है, जो होस्ट है और जो गेस्ट है वो दोनों पार्टी को एंजॉय करें. दैट इज कॉल्ड गुड पार्टी. ओके. इट शुड बिकम अ प्लीजेंट मेमोरी इन द माइंड ऑफ ऑल. यस, ऑब्वियसली अब जो भी टाइम हम लोग वहाँ पे स्पेंड करेंगे, जो भी उनकी जो स्वीट मेमोरी बनाएंगे, तो मतलब ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें उनकी क्या रहेंगी? माइंड में रहेंगी. अभी तक अगर हम कहीं पर किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हम लोग ये नहीं देखते क्या वो हमारे पर कितना पैसा अपना मतलब हमारे पर कितना पैसा यूज़ कर रहा है. नहीं, वो मैं चीज़ें मैटर नहीं रखती. चीज़ें क्या मैटर रखती है कि हम उन लोगों के साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड करें, कितना क्वालिटी टाइम हम वो ह्यूमन बींग के साथ, वो हम फ्रेंड्स के साथ, हम वो फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं, ये मैटर रखता है, राइट? तो वो चीज़ों से हमको क्या मिलती है? हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है. हम लोगों को मनी से और जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं या फिर अच्छे अच्छे क्वालिटी के फूड्स होते हैं उससे हम लोग को खुशी नहीं मिलती. वी फील हैप्पी व्हेन वी स्पेंड अ गुड टाइम, अ क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स और विद योर फैमिलीज. इट शुड बिकम अ प्लीजेंट मेमोरी इन द माइंड ऑफ ऑल. ऑब्वियसली अब जो भी टाइम आप वहाँ पे स्पेंड करोगे तो वो क्या रहेंगे? आपकी एक प्लीजेंट मेमोरी रहेंगी. Let us see what we can do to make sure that a party became memorable in a good way. Yes. Now let's see what we can do. अब हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे पार्टी कैसी हो? मेमोरेबल बने. ओके. So let's see. If you are the host, these are the things that you should remember to do. Yes, अब आप अगर होस्ट हो तो आप लोग को ये चीज़ें माइंड में रखनी है जब आप एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो. ओके. लेट हैव अ सरप्राइज पार्टी फॉर ग्रैंड मा. देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ, ये एक फैमिली का पिक्चर्स दिखा है, राइट? सो इन दिस पिक्चर देयर आर 5 members, 2 children, 1 old grandma, and mother and father is there, right? So these 2 children are asking question to their parents. Okay, so what type of question they're asking? They're asking that
लेट्स हैव अ सरप्राइज पार्टी फॉर ग्रैंड माँ। वो सरप्राइज पार्टी किसके लिए अरेंज करना चाहते हैं? फॉर देयर ग्रैंड मदर। कंसल्ट योर फैमिली मेंबर्स फर्स्ट एंड सी वेदर दे लाइक द आइडिया। यस, अभी अगर आप लोग ने डिसाइड किया कि आपको पार्टी देना है, तो फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंसल्ट दैट थिंग विथ योर फैमिली मेंबर। आप लोग को वो चीज़ें क्या करनी है? कंसल्ट करनी है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। अब आपकी जो चॉइस है, आपकी जो भी चॉइस है, आपके जो भी जैसे आपकी ये सरप्राइज देने का जो प्लान है, प्लान या चॉइस जो भी है, तो वो आपके पेरेंट्स को भी क्या होना चाहिए? अच्छा लगना चाहिए, राइट? अगर उनको आपकी आइडिया अच्छी लगेंगी तो ही वो आपको सपोर्ट करेंगे। दे विल हेल्प यू टू चूज अ सुटेबल टाइम, डेट, प्लेस, मेन्यू एक्सेट्रा। यस, अब ऑब्वियसली पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स को वो चीज़ें अच्छी लगी है, जैसे अभी यहाँ पे उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज करे, वो अपने ग्रैंड माँ को सरप्राइज दे रहे हैं, तो उसके लिए उनके पेरेंट्स एग्री हो गए, राइट? तब देखो ऑब्वियसली वो उनको किस तरीके से हेल्प हेल्प करेंगे टू चूज अ सुटेबल टाइम। मीन्स कौन से टाइम पर उनको पार्टी रखनी है, ये परफेक्ट टाइम हम लोग सेट करेंगे। आफ्टर दैट डेट, कौन सी डेट पे पार्टी रखनी है ग्रैंड माँ के लिए। सेकंड प्लेस, कहाँ पे रखनी है। मेन्यू, खाने में मीन्स फूड में कौन सी डिशेस रखनी है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें कौन गाइड करेंगे चिल्ड्रंस को? उनके पेरेंट्स। ओके, नाउ लुक एट हियर। Make a list of the people you wish to invite to the party. Yes. Now, first thing what you have to do, you have to make a list of the people that you have to invite, that you want to invite. आपको जो लोगों को invite करना है पार्टी में, आपको उनकी क्या बनानी है? लिस्ट बनानी है। ओके, नाउ सेंड द इन्विटेशन वेल इन एडवांस। यू मे एक्सटेंड an invitation orally, or you may send a written invitation. Yes, obviously, if it's your choice. If you want to send invitation, then you can send invitation, right? Invitation. Otherwise you can call them, or you can send them message, right? And if you want to extend your party, अगर आपको आपकी पार्टी एक्सटेंड करनी है, बढ़ानी है, उसकी डेट पोस्टपोन हो रही है, तो आपको उसका भी क्या कर सकते हो? आप ओरली उसको बता सकते हो कॉल पर, थ्रू कॉल। अदरवाइज यू विल सेंड अ मैसेज। मेक श्योर दैट योर इन्विटेशन इंक्लूड ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। यस, नाउ अब जो आप इन्विटेशन कार्ड बना रहे हो, तो उसमें कौन सी चीज़ें होना चाहिए, राइट? फर्स्टली जो डेट है, डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, वेन्यू, कौन सी प्लेस पे आपने पार्टी ऑर्गेनाइज की हो वो रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसमें अच्छे से प्रॉपर वे से इंक्लूड होना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। ओके, एंड दिस इज अ फॉर्मल इन्विटेशन। ये कौन सा इन्विटेशन है? फॉर्मल इन्विटेशन है। जैसे फॉर्मल लेटर होता है हमारा, फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल जो होता है वो पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स को होता है, राइट? और इनफॉर्मल जो ऑफिशियल होता है। तो ये जो है इन्विटेशन कार्ड, वो क्या है? फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड है। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज, हु इज इनवाइटिंग whom। अब देखो कौन किसको इनवाइट कर रहा है, ये उसमें रहना चाहिए, राइट? अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हाय सारा। अब यहाँ पे सारा को इनवाइट किया, किसने इनवाइट किया है? केदार ने। ओके, अब यहाँ पे मधु को इनवाइट किया है, डियर मधु अंकल। अंकल को इनवाइट किया है किसने? मंदर ने। ओके, द ओकेजन व्हाई यू आर गिविंग द पार्टी। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, दैट व्हाई यू आर गिविंग पार्टी। आप पार्टी क्यों दे रहे हो, आप पार्टी क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ये रीजन होना चाहिए। थर्ड थिंग, व्हेन एंड वेयर इट विल बी हेल्ड। अब उसका कौन सी एरिया है, कौन सी प्लेस में आपने वो पार्टी रखे हो, राइट? सेकेंड थिंग, एंड वेयर एंड व्हेन, मीन्स व्हाट्स द टाइम ऑफ दैट पार्टी, और what day, what time, and what place. Yes, and these three things are also very important. What day means on which day you are organizing this party, what time, what's the exact time of that party, and what place where you are giving this party. Okay, so these are the important things that you have to include in your invitation card. Okay, yes, so this one is a formal letter, formal invitation card, and this one is informal invitation card. Okay. Now next one, choose a menu that your guest will enjoy. Yes, obviously now important thing, this is a menu. Obviously party में सबसे important चीज़ जो होती है food होता है, right? So you have to choose a menu जो जो आपके गेस्ट है वो मेन्यू को एंजॉय कर सके, ऐसे आपको फूड रखना है पार्टी में। रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द फॉक्स एंड द क्रेन, एंड यू हैव टू रिमेंबर द स्टोरी। आपने स्टोरी सुने होंगे फॉक्स एंड द क्रेन की, वो स्टोरी आपको माइंड में रखनी है। ओके, मीन्स रिमाइंड करना है आपको। As a good host, you should consider your guest
प्रेफरेंसेस फर्स्ट, यस ऑब्वियसली। अब जब हम क्या है, होस्ट है, हमने पार्टी दिया है, राइट? तो एज अ होस्ट हम लोगों को क्या कंसिडर करना चाहिए, जो हमारे गेस्ट हैं तो उनको हम सबसे पहले प्रेफरेंस दें। ओके, चॉक आउट अ प्रोग्राम, विल यू बिगिन विद गेम्स और म्यूजिक? अब ऑब्वियसली हम लोग को जो हमारा जो पार्टी है वो हम लोग को कैसे सिस्टम में रखनी है, मतलब उसका एक एजेंडा होना चाहिए, राइट? मतलब हम लोग कौन से टाइम पे क्या करने वाले हैं, ये हम लोगों को देखना है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग स्टार्टिंग में म्यूजिक, गेम्स, या फिर जो फूड है, राइट, डिनर और लंच वो आप कब प्रोवाइड कर रहे हो, वो सब होना चाहिए। नेक्स्ट, डू यू वांट एनी डेकोरेशन, हाउ विल दे बी डन? यस ऑब्वियसली, अगर आप लोग बर्थडे पार्टी दे रहे हो ग्रैंड माँ को या आपके फ्रेंड को या आपके मॉम डैड को, तो मे बी यू हैव टू डेकोरेट लिटिल बिट, नॉट मोर, बट यू हैव टू डेकोरेट द एरिया, द पर्टिकुलर एरिया लिटिल बिट। आपको थोड़ी सा वो एरिया को डेकोरेट करना चाहिए इफ यू वांट टू डेकोरेट इट, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। Next, once you have planned the above details, you can work out how the various tasks can be done. Who will help you to do each of them? Yes, अब जब आप लोगों ने पूरा सेटअप कर लिया, पूरा प्लान कर लिए, एक प्रॉपर एजेंडा बना लिया, राइट? नाउ यू हैव टू वर्क ऑन दैट प्लान। आपका वो प्लान के हिसाब से क्या करना है, उसके ऊपर वर्क करना है, राइट? अब ऑब्वियसली इट्स योर चॉइस, आप लोग का भी वर्क अगर डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऑब्वियसली अब अगर आप ग्रैंड माँ को पार्टी दे रहे हो तो उनके ग्रैंड सन्स है, ग्रैंड डॉटर्स हैं, तो हर किसी को एक इक्वल इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, मतलब इक्वल इक्वल जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। नाउ वाओ ग्रेट, व्हाट अ सरप्राइज। अब देखो, ये एक्सप्रेशन होगा सरप्राइज देखने के बाद ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा का। यहाँ पे ग्रैंड पा को दिया है सरप्राइज ना। यू मस्ट बी रेडी बिफोर योर गेस्ट। ऑब्वियसली अब जब गेस्ट आ रहे हैं हमारे घर में, राइट, वी आर होस्ट, तो उसके उसकी वजह से हम लोग को क्या करना चाहिए, फर्स्टली वी हैव टू रेडी, हम लोगों को क्या होना चाहिए, खुद को रेडी होना चाहिए बिफोर गेस्ट, गेस्ट के आने से पहले पार्टी में। अब ऑब्वियसली अगर गेस्ट हमारे घर पर आ रहे हैं तो हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनका अच्छे से वेलकम करें। ओके, तो उनको वेलकम करने के लिए हम लोगों को कैसा रहना चाहिए, मस्ट रेडी होना चाहिए। योर डेकोरेशन, फूड प्रिपरेशन शुड बी रेडी बिफोर पीपल अराइव। यस ऑब्वियसली, आपका जो भी डेकोरेशन है, फूड प्रिपरेशन है, ईच एंड एवरीथिंग दैट मस्ट बी रेडी बिफोर अराइविंग ऑफ द गेस्ट। गेस्ट के आने के पहले आपकी ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। You must greet all your guests when they arrive. If they don't know one and another, you must introduce them. Yes, obviously अभी आप लोग वेलकम कर रहे हो गेस्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पार्टी का, राइट? तो जब भी इनफैक्ट पार्टी का ही नहीं, whenever your guest is coming in your house, you have to welcome them. You have to, if you know them, then also say salam or say welcome. If you don't know them, then also say salam or say good afternoon, good evening. Okay, आप पहचान रहे हो तो भी उनको ग्रीट करो, नहीं पहचान रहे हो तो भी उनको ग्रीट करना चाहिए। इट्स अ गुड मैनर्स। ओके, सो यस, अब जब गेस्ट अराइव हो रहे हैं इन आवर हाउस, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, उनको अच्छे से वेलकम करना चाहिए, उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए टू ईच एंड एवरी। You should see that all your guests are comfortable and happy. Yes, now what is the important thing कि जो भी person, जो भी guest आपकी family में आए हैं, तो that must be comfortable and happy। वो कैसे होना चाहिए, वो comfortable होना चाहिए आपकी पार्टी में और happy होना चाहिए। ये हम लोगों को देखना है। This thing you have to observe or we have to see। You should serve the food politely, making sure that everyone is served what they want। Yes, अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फूड का, राइट? तो आप लोगों को क्या देखना है कि आपको पोलाइट वे में सारे जो गेस्ट है उनको पोलाइट वे में फूड सर्व करना है। एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरीवन सर्व व्हाट दे वांट। ऑब्वियसली उनको जो चीज़ें चाहिए, जो डिशेस उनको चाहिए, तो उनको अच्छे से वो डिशेस सर्व करनी है। ओके, now Simon says, hands up if you are if you are if you are holding party games, make sure that everyone gets a chance to participate and enjoy.
यस ऑब्वियसली मैंने बोला जैसे पार्टी में एक और चीज होती है इम्पोर्टेंट, वो क्या होती है, गेम्स और डांस म्यूजिक, राइट। यस तो देखो ऑब्वियसली इफ यू आर होल्डिंग पार्टी, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, गेम्स रखते हैं, म्यूजिक डांस ये सारी चीजें रखते हैं। तो हम लोग को ये चीजें देखनी है कि ईच एंड एवरी पर्सन गेट अ चांस टू प्ले दैट गेम, ओके, है ना। एंड हियर आर सम कॉमन पार्टी गेम्स। यस अब देखो यहाँ पे कुछ जो कॉमन पार्टीज में जो गेम होते हैं उन्होंने ये वो गेम यहाँ पे दिखाया है, ओके। हैंड्स अप, म्यूजिकल चेयर, वी नो व्हाट्स म्यूजिकल चेयर। वन साइड म्यूजिक प्ले होती है एंड अदर साइड अपोजिट साइड ऑफ दैट पर्सन some people are going round and round from the chairs. Look at this picture. Yes. Next one, whisper. Hmm. Next, hot and cold guessing game. Now इसमें क्या होता है, हम लोगों को गेस करने पड़ता है। नेक्स्ट, चैरेट्स, हिंदी और इंग्लिश 4 वर्ड्स, ओके। आपको इसमें एक्शन बोलेंगे, मतलब एक्शन देंगे, ओके। वन पर्सन वो स्टैंड होगा एंड उनको जैसे फॉर एग्जांपल कोई मूवी का नेम दिया है, तो उनके वो मूवी के नेम को उनको एक्शन में बताना होता है। उनको स्पेल नहीं करनी है, उनको ओरली बोलना नहीं है, खाली एक्शन के थ्रू मतलब वो जो नेम है मूवी का वो उनसे लेना होता है, ओके। ट्रेजर हंट, दिस इज एंड दिस वन इज ऑल्सो वन गेम, पिन द टेल ऑन द डोंकी। यस अब इसमें क्या करना होता है, हमारी आइज के ऊपर क्या होता है, ब्लाइंड, हम लोगों को ब्लाइंड कर देते हैं, उसके ऊपर क्लोथ टाई करते हैं, और फिर हम लोगों के हाथ में पेन होती है, पेंसिल होती है, चौक होता है, इट मस्ट बी प्लेन ऑन वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड है ना, उसके ऊपर प्ले करते हैं गेम को। तो उसमें डोंकी होता है या फिर जो भी एनिमल होता है, तो उसको टेल बनानी होती है। लुक एट हियर, ओके। नाउ यू शुड नॉट कीप प्लेइंग विथ सम फ्रेंड्स एंड इग्नोर अदर्स। यस ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, तो हम उन लोगों को अपने पार्टी में उनके ऊपर ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं, उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को ईच एंड एवरी पर्सन जो हमारी पार्टी में आए हैं, जिनको हमने इन्वाइट किया है, तो हम लोगों को सबके ऊपर इक्वल अटेंशन देना है, हर जगह उनको इक्वल रखना है, ओके। हर किसी के साथ इक्वल टाइम स्पेंड करना है, हर किसी के साथ इक्वली प्ले करना है, ओके। When it is time for the guests to leave, you should say goodbye to each of them personally. Yes, obviously now the party is over. अब जब पार्टी ओवर हो गई है, तो हम लोग को क्या करना है, जितने भी पर्सन्स आए हैं, जितने भी गेस्ट आए पार्टी में, तो यू हैव टू से गुड बाय टू ईच एंड एवरी पर्सन और ईच एंड एवरी गेस्ट। जितने भी गेस्ट और जितने भी पर्सन आए हैं पार्टी में, उनसे पर्सनली इंडिविजुअली आपको क्या करना है, गुड बाय करना है, ओके। एंड इन लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, हेल्प क्लीन अप आफ्टर अ पार्टी। ऑब्वियसली अपने जो पेरेंट्स हैं, मम्मा डैडा है, उनके साथ उनका जो वर्क है, मतलब पार्टी के बाद पूरा जो हाउस होता है, जो रूम होता है, वो कैसा हो जाता है, पूरा मैच हो जाता है ना, पूरा डर्टी हो जाता है। तो उसको क्लीन करने में अपने पेरेंट्स की हमें हेल्प करनी चाहिए, ओके। इफ यू आर अ गेस्ट, हियर आर सम टिप फॉर यू। यस ऑब्वियसली अभी तक हम क्या थे, होस्ट थे ना, हम लोग ने पार्टी दिए थे, ग्रैंड माँ को सरप्राइज पार्टी दिए थे, ग्रैंड पा को। अब अगर सपोज अगर हम क्या है, गेस्ट है, तो हियर आर सम टिप्स। देखो यहाँ पे उन लोगों ने क्या दिए, कुछ टिप्स दिए। प्लीज एक्नॉलेज दैट यू हैव रिसीव द इन्विटेशन एंड लेट योर होस्ट नो वेदर और नॉट यू विल अटेंड द पार्टी। यस ऑब्वियसली अभी अगर हम किसी ने इन्वाइट किया है पार्टी में, राइट, तो हम लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम लोगों को इनविटेशन कार्ड मिला है या नहीं मिला है पर्टिकुलर पार्टी का। अदरवाइज मिल गया है तो आप लोग वो पार्टी अटेंड करने जाने वाले हो, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू अटेंड दैट पार्टी। ये है, मतलब वो जो होस्ट है उनको पता रहना चाहिए, उनको बता देना चाहिए। ऑब्वियसली अगर कोई हमको इन्वाइट कर रहा है, तो इट्स अवर ड्यूटी टू गो टू अटेंड दैट पार्टी और टू अटेंड दैट इवेंट, ओके। इफ यू आर चूजिंग अ प्रेजेंट फॉर योर होस्ट, then think well about what he or she will like. Yes obviously अगर आपको चूज किया गया, if you are choosing a present for your host, तो आप लोगों को क्या सोचना चाहिए, क्या जो भी पर्सन आ रहे पार्टी में, तो उन लोगों को सारी चीज़ें क्यों नहीं लाइक होनी चाहिए, उनको पसंद आना चाहिए।
A thoughtful gift is appreciated more than an expensive one. Yes, obviously अब जो host है, तो जो host जिसको आपने बनाए हो host, तो उनको आपको क्या देना चाहिए? Obviously उनको सब चीज़ें अच्छे से like होना चाहिए, और plus उनको एक not an expensive gift but एक अच्छी सी gift देना चाहिए. Okay. Remember to remove the price tag और label from the gift. Obviously अब जब आप gift जो दे रहे हो, तो उसके ऊपर से जो price tag लिखा हुआ रहता है, price लिखा हुआ रहता है, तो you have to remove that price tag from that gift. It is not polite to let your host know how much you have spent on the gift. Obviously आपके host को पता नहीं चलना चाहिए. मतलब obviously देखो जिसके वहाँ आप जा रहे हो, obviously अभी suppose अगर किसी की बर्थडे पार्टी में आपको बुलाया के फ्रेंड है, तो आपका फ्रेंड क्या हो गया? होस्ट हो गया है. अब वो जब होस्ट है, तो होस्ट है, तो आप लोग क्या चाहोगे? अब वो क्या चाहेंगे कि आप उनकी पार्टी अच्छे से अटेंड करो, है ना, आप वहाँ पे कंफर्टेबल हो, हैप्पी रहो, राइट? अब ऑब्वियसली उनको अप्रिशिएट करने के लिए आप क्या करोगे? उनको गिफ्ट दोगे, या फिर उनको गुड विशेस के तौर पे गिफ्ट दोगे. तो अब गिफ्ट दे रहे हो तो गिफ्ट कैसी होना चाहिए? एक्सपेंसिव नहीं भी रही, बट वो गुड होना चाहिए. इट्स मस्ट लुक गुड. एंड प्लस उसके ऊपर का प्राइस टैग नहीं होना चाहिए. अगर प्राइस टैग रहेगा तो उससे क्या पता चल जाएगा कि आपने कितने अमाउंट का गिफ्ट दिए हो आपके फ्रेंड को, और द होल आपके फ्रेंड को, और होस्ट जो भी है होस्ट पार्टी का, उनको. तो इसके लिए हम लोगों को जो प्राइस टैग है उसके ऊपर से रिमूव कर देना चाहिए. ओके. एंड इट इज़ नॉट पोलाइट टू लेट योर होस्ट नो. ऑब्वियसली ये अच्छी बात नहीं है कि हमारे होस्ट को पता चले कि हमने उसके ऊपर कितना स्पेंड किया है एज अ गिफ्ट. Wrap the gift well and if possible decorate the wrapping yourself. Yes, obviously it is possible, तो वो गिफ्ट को क्या करे? रैप करे और उसको अच्छे से डेकोरेट करे. ओके. ऑन द डे ऑफ द पार्टी. नाउ अब जब पार्टी में आप जा रहे हो, एट दैट डे आपको कैसे जाना है, क्या देखना है? देखो, बी पंचुअल, रिच इन टाइम फॉर द पार्टी. यस, ऑब्वियसली अब आप क्या, हम यहाँ पे क्या हो? गेस्ट है ना, तो आपको पार्टी का जो एग्जैक्ट टाइम दिया है, तो आपको बी अ पंचुअल. ऑब्वियसली आपको पंचुअल रहना है और आपको टाइम पर पार्टी में पहुंच जाना है. यू हैव टू रिच द पार्टी एट ऑन टाइम. इफ देयर इज एनी वर्क टू बी डन ऑफर टू हेल्प. या ऑब्वियसली अगर वहाँ पे कुछ काम हो रहा है, तो उनको क्या करो? आप ऑफर करो हेल्प के लिए. इट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ गुड मैनर्स. ये भी क्या है? गुड मैनर्स. अगर आप कहीं जा रहे हो, वहाँ पे कोई कुछ वर्क कर रहा है, और अगर आप उनसे पूछ रहे हो हेल्प के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात होती है. बी फ्रेंडली विद द अदर गेस्ट. ऑब्वियसली अब जितने भी गेस्ट आए हैं, अगर आप उनको, वो आपके लिए अननोन हो, तो भी उनके साथ आपका रिलेशन कैसा होना चाहिए? एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए. ओके. टेक पार्ट इन द प्रोग्राम एंड गेम्स इफ देयर आर एनी विलिंगली. यस, ऑब्वियसली अब वहाँ पर अगर जितने भी प्रोग्राम्स है, गेम्स है, तो उसमें आप क्या करो? पार्टिसिपेट करो. अप्रिशिएट द फूड एंड डेकोरेशन ऑनेस्टली. यस, ऑब्वियसली अब जैसे हम लोग किसी के वेडिंग में जाते हैं, तो ऑब्वियसली जो पीपल होते हैं, बहुत ऐसे नॉर्मल जो पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं? क्यूरी निकालते हैं फूड में या फिर डेकोरेशन में. तो हम लोग को वैसी चीज़ें नहीं करना. ये इट इज़ नॉट कम इन अ गुड पॉइंट ऑफ अन गेस्ट. ये गेस्ट के गुड पॉइंट में नहीं आता है. गेस्ट अच्छे वो होते हैं जो हर एक एक्टिविटी को, जो होस्ट की हर एक एक्टिविटी होती है, उसका डेकोरेशन, उसका फूड, उसकी हर एक चीज़ को क्या करें? अप्रिशिएट करें. ओके. तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए? अप्रिशिएट करना चाहिए वहाँ का जो फूड आपने खाए हो उसको लेकर, या फिर वहाँ के डेकोरेशन को लेकर, वो भी एकदम ऑनेस्टली. डोंट वेस्ट फूड, टेक ओनली एज मच एज यू वांट. यस, ऑब्वियसली हम लोगों को ज़्यादा फूड, ऑब्वियसली जितना हम लोगों को खाना है उतनी ही क्वांटिटी में हम लोगों को फूड लेना है. वी डोंट हैव टू वेस्ट द फूड. हम लोगों को फूड को वेस्ट नहीं करना है. व्हेन इट इज़ टाइम फॉर यू टू लीव, अप्रोच योर गेस्ट एंड से गुड बाय. यस, ऑब्वियसली अब जब टाइम ओवर हो गया है, नाउ यू वांट टू गो बैक टू योर होम, तो आपको क्या करना चाहिए? गो जो होस्ट है उनसे मिलना चाहिए और उनको गुड बाय बोलना चाहिए. ओके. Later on, let your host know either personally or in writing how much you enjoy the party. Yes, obviously मतलब बाद में फिर आपके जो होस्ट है उनको आपको बताना चाहिए कि आपने उनकी पार्टी कैसे इंजॉय करो. मतलब पर्सनली बोलो या फिर राइटिंग में बोलो. ओके. The success of a party, the success of a party should be measured by the goodwill and फ्रेंडशिप इट्स क्रिएट. ऑब्वियसली अब देखो जो सक्सेस होता है पार्टी का, वो कैसे दिखाई देता है हम लोगों को? हम लोग उसको कैसे मेजर कर सकते हैं? अब जो भी पर्सन्स आए हैं पार्टी में, जो भी गेस्ट आए हैं, तो उनके गुडविल के साथ और उनकी फ्रेंडशिप के साथ. ऑब्वियसली अभी देखो हम लोग कहीं न्यू प्लेस पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को न्यू न्यू पर्सन्स मिलते हैं, न्यू न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं, मतलब न्यू न्यू पर्सन मिलते हैं. फिर बाद में अगर हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही,
तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों की एक न्यू फ्रेंडशिप क्रिएट होती है, राइट। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है। एंड बी you a host or a guest, do all you can to boost it. Yes, obviously अगर हम host है या guest है, so you have to do all you can boost it. Okay, now obviously in short देखो, जब भी हम कहीं जा रहे हैं एज अ गेस्ट, तो हम लोगों को सबसे पोलाइटली बात करना चाहिए। वी हैव टू पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, दिस इज ऑल्सो गुड हैबिट। किसी के साथ रूडली बात नहीं करनी है। यू हैव टू टॉक विद द पर्सन वेरी पोलाइटली, आपको पोलाइटली बात करनी चाहिए सबके साथ। इवन टू अ यंगर वन, जो आपसे छोटे हैं, उनसे भी आपको अच्छे से बात करनी है। ओके,